नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अध्ययन कर रहे हैं सारस्वत सिंधु सभ्यता का, जिसके 3 वीडियोस अभी तक आपने देखे। आज सारस्वत सिंधु सभ्यता के चौथे भाग में हम बात करेंगे प्राक हड़प्पा संस्कृतियों के विषय में और जानेंगे परीक्षा की दृष्टि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए करें आज के इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, प्राक हड़प्पा संस्कृति अर्थात ऐसी संस्कृति जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व विकसित हुई हो, अपने अस्तित्व में रही हो। जिन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, उन्हीं क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व ग्रामीण ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां अपना अस्तित्व बनाए हुए थीं, जिन्हें प्राक हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। और इन्हीं संस्कृतियों में नगरीय या विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीज खोजे जाते हैं। और यही कारण है कि विद्वानों ने क्रमिक उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ ऐसे पुरास्थल खोज निकाले जहां पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कुछ ऐसी संस्कृतियों के साक्ष्य मिले जिनमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण कुछ न कुछ मिले। और यही कारण है कि इन्हीं पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों को एक संस्कृति के रूप में देखा गया और इनको प्राक हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया, जिनमें मोहम्मद रफीक मुगल पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इन संस्कृतियों को प्राक हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृति का विस्तृत और व्यापक अध्ययन किया था, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के क्षेत्र के संदर्भ में। नवपाषाण काल के पश्चात जहां पर स्टोन एज समाप्त होता है, वहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के बीच में जो संक्रमण का काल था वही प्राक हड़प्पा काल था। और हमने आपको बतलाया था स्टोन एज अर्थात पाषाण काल के समाप्ति हो जाने के बाद भारत में बड़े बड़े ग्रामों की स्थापना की गई, नगरों की स्थापना की गई। ग्रामीण संस्कृति के रूप में हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां आपको पढ़ा चुके हैं। विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का अध्ययन किया आपने, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में जहां पर आपको हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, वहां पर भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां विकसित थीं और उन्हीं ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता के बीज दिखलाई पड़े। और यही कारण है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता की आधारशिला इन्हीं प्राक हड़प्पा संस्कृतियों के काल को माना जाता है। आमरी वह पहला ऐसा पुरास्थल है जहां से हमको सबसे पहले प्राक हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिली। जहां तक कालानुक्रम की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया कालानुक्रम की दृष्टि से। प्राक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता तथा उत्तर हड़प्पा सभ्यता। हमने आपको बतलाया था प्राक हड़प्पा संस्कृति का कालानुक्रम 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राक हड़प्पा स्थल किन किन क्षेत्रों में खोजे गए। तो सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की, तो बलूचिस्तान, पंजाब तथा सिंध के क्षेत्र में इस तरह के पुरास्थल खोजे गए। वहीं भारत की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व गुजरात में प्राक हड़प्पा पुरास्थल खोज निकाले गए। अफगानिस्तान की बात करें तो मुंडीगाक और देह मोरासी गुंडई 2 ऐसे प्रमुख पुरास्थल हैं। मुंडीगाक जो कि अर्घम दाब नदी के किनारे स्थित है और यहाँ उत्खनन का कार्य JM कजाल महोदय ने करवाया था। प्राक हड़प्पा से विकसित हड़प्पा के साक्ष्य हमको चक 76, गमनवाली, संधान वाला थेर जैसे चोलिस्तान के क्षेत्र में पुरास्थलों से मिले हुए हैं। भारत की बात करें तो कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली, कुड़ाल, भिर्राना, धौलावीरा तथा हड़प्पा से इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं प्राक हड़प्पा सभ्यता से विकसित हड़प्पा के बीच संक्रमण का साक्ष्य हमको कोटदीजी से मिला हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। अभी आपने इससे पहले जितने भी पुरास्थल देखे, उन पुरास्थलों में नीचे के स्तर पर आपको अर्ली हड़प्पन कल्चर, जबकि ऊपर के स्तर पर आपको मैच्योर हड़प्पन कल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि कोटदीजी से ऐसा नहीं है। कोटदीजी में प्री हड़प्पन कल्चर के साथ ही साथ विकसित हड़प्पा का साक्ष्य भी मिलना प्रारंभ हो जाता है, ट्रांजिशनल फेज मिलता है। एक ऐसा स्तर है जहां पर प्राक हड़प्पा के भी साक्ष्य मिलते हैं और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य भी साथ साथ मिलते हैं। अर्थात अगर कोटदीजी से राइटिंग का साक्ष्य मिल गया होता तो कोटदीजी को मैच्योर हड़प्पन कल्चर मान लिया जाता।
राइटिंग के साक्ष्य के अलावा सभी कुछ मिलता है जो नगरीय या विकसित हड़प्पा सभ्यता में होना चाहिए। वो कोटदीजी ही ऐसा पूरा स्थल है। इसी प्रकार बात करें हम आमरी की, तो ये एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां पर प्राक हड़प्पा सभ्यता से परवर्ती हड़प्पा चरण के मध्य संक्रमण का साक्ष्य मिलता है। अभी हमने कोटदीजी की बात की कि प्री और मच्योर हड़प्पा दोनों साथ साथ एक स्तर पर मिला। वहीं आमरी एक ऐसा पूरा स्थल है जहां पर मच्योर या नगरीय या विकसित हड़प्पा का साक्ष्य या चरण है ही नहीं। वहां पर अर्ली हड़प्पन फेज के साथ ही साथ लेट हड़प्पन फेज भी मिलना प्रारंभ हो जाता है। वो आमरी ऐसा पूरा स्थल है। प्राक हड़प्पा काल के साक्ष्य कहां से नहीं मिले, तो चाहुंदड़ो, लोथल, रोपड़, आलमगीरपुर, मीताथल कुछ ऐसे पूरा स्थल हैं जहां पर सीधे विकसित या मच्योर हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। वहां पर निचले स्तर पर कहीं भी प्राक हड़प्पा का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। अब इतने क्षेत्रों में विकसित फैली हुई ये संस्कृतियां थी, तो इनका क्षेत्रीय विभाजन किया गया। प्राक हड़प्पा संस्कृतियों को मृदभांडों के आकार प्रकार तथा उन पर बने अलंकरणों के आधार पर कई क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित किया जाता है। इनमें स्टुअर्ट पिगट ही वह पहले विद्वान हैं जिन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृतियों का क्षेत्रीय विभाजन किया था। इन्होंने सिंध तथा बलूचिस्तान प्रांत की प्राक हड़प्पा संस्कृतियों को कुल दो भागों में बांटा। एक पांडु रंग की मृदभांडीय संस्कृति जिसके अंतर्गत क्वेटा, कुल्ली और आमरी जैसी संस्कृतियां थी। वहीं दूसरी तरफ लाल रंग की मृदभांडीय संस्कृति जिसमें नाल संस्कृति प्रमुख थी। आगे चल करके ग्रेगरी पोशाल महोदय ने भी प्राक हड़प्पा संस्कृतियों को चार भागों में बांटा: कोटदीजी, सोथी सिसवल, आमरी नाल तथा दम्ब सादात। इस प्रकार विद्वानों ने अपने अपने तर्कों द्वारा प्राक हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रीय विभाजन किया, लेकिन इन क्षेत्रीय विभाजनों को इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि इन क्षेत्रों के मृदभांड अपने संस्कृति के क्षेत्र के बाहर भी प्राप्त होते हैं और यही कारण है कि इनको एक क्षेत्र विशेष के दायरे में रख पाना मुश्किल पड़ता है। इसलिए हम अध्ययन करेंगे सभी का सामूहिक रूप से एक एक करके। चलिए पहले बात करें बलूचिस्तान की प्राक हड़प्पा संस्कृतियों के विषय में। सबसे पहली संस्कृति है जॉब संस्कृति। इस संस्कृति की विशेषता है लाल रंग के मृदभांडों पर काले रंग का अलंकरण। साथ ही साथ याद रखिएगा कि रौद्र रूप में मातृ देवी की मृण मूर्तियां जॉब संस्कृति से ही मिली हुई हैं। रौद्र रूप में, वैसे तो मृण मूर्तियां मातृ देवी की मिली ही हैं, लेकिन रौद्र रूप में कहां से मिली हैं? जॉब संस्कृति से मिली हुई है। प्रमुख पुरा स्थलों की बात करें इस संस्कृति की तो राणा गुंडई, पेरियानो गुंडई, मुगल गुंडई, डाबरकोट तथा बालाकोट है। बालाकोट सीपी उद्योग के संदर्भ में आप पढ़ते ही होंगे। यह पूरा स्थल बिंडर नदी के किनारे है। राणा गुंडई के उत्खननकर्ता ब्रिगेडियर रॉस हैं, जबकि बालाकोट का उत्खनन कार्य जॉर्ज डेल्स ने करवाया था, जो अमेरिकी पुराविद थे। क्वेटा संस्कृति की बात करें तो यहाँ से पांडुरंग के मृदभांड मिले हुए हैं। इस संस्कृति के प्रमुख पुरा स्थल हैं किले गुल मोहम्मद, दम्ब सादात तथा निंदोवारी। बात करें किले गुल मोहम्मद की तो हन्नान नदी के किनारे स्थित यह पूरा स्थल, यहाँ उत्खनन का कार्य सीमित पैमाने पर फेयर सर्विस महोदय ने करवाया था। निंदोवारी के उत्खननकर्ता जेएम कजाल हैं। कच्ची बेग मृदभांड तथा टोगाऊ मृदभांड, इनका संबंध क्वेटा संस्कृति से ही है और जिन पुरा स्थलों से सबसे पहले इस प्रकार के मृदभांड प्रकाश में आए उसी आधार पर इन मृदभांडों को नाम दिया जाता है। कच्ची बेग मृदभांड किले गुल मोहम्मद और दम्ब सादात से मिले हुए हैं। किले गुल मोहम्मद के दूसरे चरण से और दम्ब सादात के प्रथम चरण से कच्ची बेग मृदभांड मिलते हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान की अन्य दूसरी प्राक हड़प्पीय संस्कृति है कुल्ली संस्कृति, जो सर्वप्रथम कुल्ली पुरा स्थल से प्रकाश में आई। कुल्ली संस्कृति के अन्य प्रमुख पुरा स्थलों की बात करें तो एडिथ साहिर, मेही, रोजी तथा मजीरा दम्ब हैं। जहां एडिथ साहिर बोरली नदी के किनारे स्थित है। सिर रहित स्त्री की आकृति से युक्त मूठ वाला तांबे का दर्पण मेही पुरा स्थल से मिला हुआ है। ऐसा आप सभी पढ़ते भी होंगे। एक स्त्री की आकृति है मूठ पे बनी हुई और तांबे का दर्पण है। स्त्री की जो आकृति है वो सिर रहित है, यानी उसका सिर नहीं है। कुल्ली संस्कृति में रक्षा प्राचीर युक्त बस्तियों के साक्ष्य भी मिले हैं रोजी और माजीरा दम्ब से। अर्थात किलेबंदी के साक्ष्य कुल्ली संस्कृति में हमको कहां से मिलते हैं? रोजी और माजीरा दम्ब से। ये अर्ली
हड़प्पन कल्चर में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसा हमने कहा कि मैच्योर या विकसित हड़प्पा के जो बीज हैं वो इन्हीं संस्कृतियों में मिलते हैं। तो किलेबंदी तो आप मैच्योर हड़प्पन कल्चर में आप बहुत जगह देखेंगे, लेकिन कुल्ले संस्कृति में आपको रोजी और माजेरा दम्बसे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आमरी नाल संस्कृति की। ये बलूचिस्तान की एक अन्य महत्वपूर्ण संस्कृति है। आमरी सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है और यहाँ खोज का कार्य एनजी मजूमदार ने किया, जबकि उत्खननकर्ता जेएम कजाल महोदय थे। आमरी से प्राप्त मृदभांडों की जो विशेषता है वो याद रखिएगा, बाइक्रोम चाहे द्विरंगी मृदभांड परंपरा, दो रंगों की मृदभांड परंपरा, यानी ऐसी मृदभांड परंपरा जिनमें चित्रण दो रंगों का किया हुआ है, बाइक्रोम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृदभांडों पर पहली बार पशुओं के अंकन के साक्ष्य हमको आमरी पुरास्थल से ही मिलते हैं। बारहसिंगे का साक्ष्य भी हमको इसी पुरास्थल से मिलता है। इसी प्रकार दूसरी इस संस्कृति का जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है वो नाल है। इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता एच हरग्रिव्स थे। इन्होंने यहाँ नाल का जो उत्खनन कार्य करवाया और किले गुल मोहम्मद से भी इस तरह के साक्ष्य ढूंढ निकाले। तो इस संस्कृति की जो विशेषता बतलाई गई वो बहुरंगी मृदभांड, पॉलीक्रोम, इंग्लिश के टर्म्स में याद रखिएगा बाइक्रोम, पॉलीक्रोम। बाइक्रोम आपको आमरी से मिला है और पॉलीक्रोम आपको नाल से मिला हुआ है। यूजीसी नेट में कई बार पूछा भी गया है ये इस तरह का प्रश्न। याद रखिएगा बहुरंगी मृदभांड यानी कई रंगों को मिलाकर के मृदभांडों पर चित्रण कार्य किया गया। इनमें याद रखिएगा पीले और नीले रंग की चित्रण युक्त मृदभांड पश्चिमी एशिया में अन्यत्र कहीं से भी प्राप्त नहीं होता। एकमात्र नाल ऐसा पुरास्थल है जहां पर पीले और नीले रंग के चित्रण युक्त मृदभांड मिलते हैं। इसी प्रकार नाल का एक और आर्टिफैक्ट याद रखेंगे आप परीक्षा की दृष्टि से, पंजों में सर्प दबाए हुए गरुड़ आकृति वाली सिलखड़ी की मुहर यहीं से मिली हुई है। इस प्रकार आपने आमरी नाल संस्कृति का अध्ययन किया। आगे बात करें कोटदीजी संस्कृति जो सिंध के किनारे विकसित हुई थी। कोटदीजी संस्कृति का प्रमुख पुरास्थल कोटदीजी ही है। सिंधु नदी के बाएं किनारे पर, सिंधु नदी के एक तरफ मोहनजोदाड़ो है तो दूसरी तरफ कोटदीजी है, यानी दाएं किनारे पर मोहनजोदड़ो है और बाएं किनारे पर कोटदीजी पुरास्थल है। दोनों के बीच में 120 किलोमीटर का करीब फासला है। कोटदीजी के खोजकर्ता जीएस घुरिये हैं जो समाजशास्त्री थे। यहाँ उत्खनन का कार्य फजल अहमद ने करवाया था। यह ऐसा पुरास्थल है जहां पर दो अग्निकांडों के प्रमाण मिले, प्राक हड़प्पा पुरास्थल की समाप्ति के बाद और विकसित हड़प्पा संस्कृति के मध्य दो अग्निकांड के प्रमाण कोटदीजी से ही मिले हुए हैं। वह प्राक हड़प्पा स्थल जहां से भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग मिलता है कोटदीजी ही है। ये भी याद रखिएगा, पत्थर, स्टोन इस तरह का यूज कोटदीजी में ही मिला हुआ है। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि जो स्टोन एज है उसकी समाप्ति इसी पुरास्थल पर हमको अंतिम रूप से दिखलाई पड़ती है। कोटदीजी से प्राप्त मृदभांड जो है उनकी विशेषता याद रखेंगे, छोटी गर्दन, अंडाकार पात्र जिन पर पीपल के पत्ते, मछली के शल्क के साथ साथ सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। इस प्रकार के मृदभांडों पर 6 दलीय पुष्पाकृति भी महत्वपूर्ण है जो एकमात्र कोटदीजी मृदभांडों की विशेषता मानी जाती है। अगर बात करें इस तरह की मृदभांडों की तो मेहरगढ़, नौशारो, गुमला, रहमान डेरी, सरायखोला, लीवान, तरकाई किला तथा हड़प्पा से हमको कोटदीजी शैली के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि सोथी, सिसवल जैसे संस्कृतियों में भी इस संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। साथ ही साथ कोटदीजी शैली के मृदभांड गुजरात के कुछ पुरास्थलों से भी प्राप्त हुए हैं। मांग में सिंदूर भरी स्त्री की मृण मूर्तियां 9 शारों से प्राप्त हुई हैं, ऐसा आप लोग पढ़ते होंगे। आगे बात करें लीवान जो कि कोटदीजी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है बन्नू घाटी में। ये प्रस्तर उपकरण कार्यशाला था। अर्ली हड़प्पा काल में प्रस्तर उपकरण बनाने की कार्यशाला लीवान में थी। वह प्राक हड़प्पा स्थल जहां से मानवों द्वारा गर्त गृहों से निकलकर कच्ची ईंटों के घरों में रहने के प्रमाण मिले, सरायखोला है, याद रखिएगा।
ये अर्ली हड़प्पन कल्चर, जहां पर गर्त गृह, जो आप न्यूलिथिक फेज में पढ़ते होंगे कि मानव गर्त गृहों में रहा करते थे, बुर्ज होम, गुफकराल से ऐसा आप पढ़े होंगे। लेकिन इस पुरा स्थल पर एकदम स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है कि वो गर्त गृहों से निकल गए हैं और कच्ची ईंटों के घरों में रहने लगे हैं। सरायखोला ऐसा प्रमुख पुरा स्थल है। प्राक हड़प्पा चरण से किलेबंदी के साक्ष्य हमको कोटदीजी और रहमान ढेरी से मिला हुआ है। प्राक हड़प्पीय पुरा स्थलों से अग्निकांड के साक्ष्य हमको कोटदीजी और गुमला से मिलते हैं। जैसा हमने कहा अभी की कोटदीजी से 2 अग्निकांड के प्रमाण मिले हैं, वैसे ही गुमला से भी हमको 1 अग्निकांड का प्रमाण मिला हुआ है। वह पुरा स्थल, ये प्राक हड़प्पा पुरा स्थल जहां पर गेहूं, जौ, मटर आदि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तरकाई किला है। आप मेहरगढ़ में भी इस तरह के साक्ष्य देख सकते हैं, लेकिन ये कोटदीजी संस्कृति के संदर्भ की बात हो रही है। आगे बात करें तो सोथी सिसवल संस्कृति, जो भारत की प्रमुख प्राक हड़प्पीय संस्कृति है, इस संस्कृति को प्राक हड़प्पा संस्कृति के रूप में सर्वप्रथम पहचाना था अमलानंद घोष ने, जिन्होंने इस संस्कृति के मृद भांडों को कोटदीजी और अन्य क्वेटा कुल्ली जैसे पुरा स्थलों से प्राप्त मृद भांडों से समानता की थी। सोथी हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में संस्कृति के साक्ष्य हमको कर्णपुरा और कालीबंगा से मिले हुए हैं। कालीबंगा से तो आप परिचित हैं ही। कर्णपुरा के उत्खननकर्ता वीएन प्रभाकर हैं और याद रखिएगा कि वह हड़प्पीय पुरा स्थल जहां से 4 गैंडों के संपूर्ण कंकाल प्राप्त हुए हैं, अर्थात टूटे फूटे अवस्था में नहीं है, कंप्लीटली है 4 गैंडों के कंकाल। ये कर्णपुरा से मिला हुआ महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट से, इसको याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गैंडों का मिलना इन क्षेत्रों में यहाँ के क्लाइमेट को स्पष्ट करता है। और जैसा हमने कहा कि शिबानी बोस की जो पुस्तक थी मेगा मेमल्स इन एंशिएंट इंडिया, वो इसी संदर्भ में उन्होंने चर्चा की हुई है, गैंडों के ही संदर्भ में क्लाइमेट चेंजिंग को लेकर के। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीबी लाल महोदय हैं। यहाँ जुते हुए खेत का प्रमाण कॉमन सा फैक्ट है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। अर्ली हड़प्पा साइट जहां पर जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, लेकिन इसको और कठिनता से पूछा जाता है कि कालीबंगा के जुते हुए खेत का प्रमाण हमको इस पुरा स्थल के किस भाग में मिलता, तो दक्षिणी भाग में मिलता है। वह हड़प्पीय पुरा स्थल जहां से 2 फसल एक साथ बोने के प्रमाण वो कालीबंगा से ही मिला हुआ है। आगे बात करें तो प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा के मध्य भूकंप के साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य जहां पर अर्ली हड़प्पा या प्री हड़प्पा कल्चर फिनिश हो रही है और उसके ठीक ऊपर आपको नगरीय या विकसित हड़प्पा का चरण मिलना चाहिए, वहां पर हमको भूकंप या अर्थक्वेक के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सिसवल की, जो सोथी के साथ साथ जाना जाता है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में संस्कृति के साक्ष्य सिसवल के अतिरिक्त कुड़ाल, बालू, राखीगढ़ी, बनवाली, फरमाना तथा भिर्राना से मिले हुए हैं। ये पुरा स्थल आप पढ़ते होंगे। इसमें प्राचीनतम प्राक हड़प्पीय पुरा स्थल हमने आपको बताया था भिर्राना है। कुड़ाल भी, यहाँ की भी डेटिंग काफी अर्लीस्ट जाती है, तो 2 अर्ली हड़प्पन साइट्स भिर्राना और कुड़ाल हैं। एकमात्र हड़प्पीय पुरा स्थल जहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं कुड़ाल ही है। ये भी आप पढ़ते होंगे फैक्ट। कुड़ाल से हड़प्पा शैली के मजबूत लाल पात्र तथा मर्तबान सबसे पहले मिले थे। आगे बात करें तो वह हड़प्पीय पुरा स्थल जहां से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ बनवाली है। लहसुन के दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बालू नामक पुरा स्थल से मिले हुए हैं। प्राक हड़प्पीय पुरा स्थल जहां से सर्वाधिक समाधान मिले हैं फरमाना, 65 शव मिले हैं यहाँ पर, 65 समाधान, 65। राखीगढ़ी के संदर्भ में, सनौली के संदर्भ में आप लोग पढ़ते होंगे, सनौली सबसे बड़ा समाधान वाला पूरा स्थल है जहां 121 के आसपास में समाधान मिले हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर की नहीं, बल्कि अर्ली या प्री हड़प्पन कल्चर की बात कर रहे हैं। तो अर्ली हड़प्पन साइट जहां पर सबसे ज्यादा समाधान मिले वो फरमाना ही है हरियाणा में। तो आपने सिंध, बलूचिस्तान के साथ साथ भारत के प्री हड़प्पन कल्चर की जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अगले भाग में हम बात करेंगे सारस्वत सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।